हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें आज ये हमारी अगली वीडियो है और हम वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को कवर कर रहे थे। ये जो सीरीज है आपके एसएससी सीजीएल और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, तो इन्हें पूरा ज़रूर देखिएगा। और आज जो है हमने इससे पहले भी वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और परीक्षा में बहुत बार पूछे हुए हैं। तो आज उसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं और आज के प्रश्न को देखते हैं। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। तो बात करें तो इसका संबंध है युद्ध कौशल से। इसके बारे में अगर बात करें तो धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद में। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से संग्रहण किए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं। तो अगला कौन सा है तो अथर्ववेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसके बारे में अगर जानें तो वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इससे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, और ये हम पहले देख चुके हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है। आई होप कि आप जरूर बताएंगे। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली। तो बात करें भारत की वैदिक काल अवधि जो थी वो 1500 से 500 बीसी के बीच थी। 1500 से 500 बीसी तक का जो समय था वो वैदिक काल का था। इसके बारे में अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी वेदों से हमें प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अथर्ववेद जो है ये हमें जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के विषय में बताता है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 या 730 सूक्त हैं। वह अगर बात करें 5987 मंत्र हैं। इनमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है इसमें क्या है 20 अध्याय हैं, 731 या 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। तो बात करें यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है जिसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया हुआ है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार दिए हुए हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वयन, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है। तो महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? धरती ही परिवार है। धरती ही परिवार इसका अर्थ होता है। अगला हमारा प्रश्न है, उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। आइए इसके विषय में देखें। तो अगर बात करें तो उपनिषद के समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक हैं। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा है, जिसमें 12 श्लोक हैं केवल, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो अभी हमने देखा कौन सा है, छांदोग्य जो उपनिषद है ये सबसे पुराना उपनिषद है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। तो प्रत्येक जो वस्तु है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो पंचभूत मतलब पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन के में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिसमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। इससे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना हुआ माना गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान यम से। जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता एवं यम देवता के बीच बातचीत हुई है। इसका संवाद इसमें दर्ज किया गया है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। तो यहाँ हमने वैदिक जो सभ्यता थी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिया है। अब हम कल से महाजनपद काल के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में महाजनपद काल के टॉपिक को लेकर के। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।